दोस्तों, पूरी दुनिया में सांपों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन इनमें से अधिकतर बहुत ही जहरीले होते हैं और इतने जहरीले कि उनके काटने से कुछ मिनट बाद ही व्यक्ति की मौत हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप 5 ऐसे सांपों के बारे में जानने वाले हैं जो कि बेहद ही जहरीले होते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ ना तो सबसे पहले आप देख पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को। इलैंड तैपन। यह सांप जमीन पर पाए जाने वाले सांपों में सबसे जहरीला होता है। इसकी एक बाइट में 100 मिलीग्राम तक जहर होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नहीं है, पर यह इतना घातक होता है कि 100 इंसानों को मौत की नींद सुला सकता है। इनका जहर रेटल स्नेक की तुलना में 10 गुना और कोबरा की तुलना में 50 गुना ज़्यादा घातक होता है। यह सांप आबादी से दूर रहना पसंद करता है, इसलिए इंसानों से इसका आमना सामना बहुत ही कम होता है, और यदि हो भी जाए तो वो वहाँ से बच निकलने की कोशिश करता है। परंतु यदि यह खतरे से बचकर नहीं भाग पाता है तो पहले यश का आकार बनाकर चेतावनी देता है और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होकर आक्रमण कर देता है। और इसका जहर इतना घातक होता है कि इसके काटने के तुरंत बाद एंटीडोट नहीं मिलने पर इंसान की मौत भी हो सकता है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 6 से 8 फुट तक लंबा हो सकता है और इसका रंग मौसम के साथ बदलता रहता है। ठंडी के मौसम में यह गहरे भूरे रंग का होता है और गर्मी में इसका रंग हल्का भूरा हो जाता है। इंडियन क्रेट की औसत लंबाई 0.9 मीटर 3.0 फीट होता है, लेकिन यह 1.75 मीटर 5 फीट 9 इंच तक बढ़ सकता है। यह सांप आमतौर पर काले या नीले रंग का होता है और इसके शरीर में लगभग 40 पतली सफ़ेद धारियां बनी होती है, जो कि शुरुआत में नजर नहीं आता है, लेकिन इसके बड़े होने के साथ साथ गहरी होती जाती है। क्रेट सांप दिन के समय सुस्त और शांत रहते हैं, जबकि यह रात के समय ज़्यादा सक्रिय और आक्रामक हो जाते हैं। आमतौर पर यह काटने में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन खतरा महसूस होने पर यह आक्रामक हो जाता है और अपने डंक के द्वारा शिकार के शरीर में जहर की अच्छी खासी मात्रा पहुंचा देता है। इसके काटने पर आमतौर पर व्यक्ति को पैरालाइज के साथ साथ पेट में गंभीर ऐंठन की शिकायत होती है। क्रेट की काटने के बाद उपचार न मिलने पर लगभग 4 से 8 घंटे में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण सामान्य सांस लेने में रुकावट अर्थात घुटन होती है। किंग कोबरा दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि में पाया जाता है और इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह आमतौर पर 10 फीट से लेकर 13 फीट तक लंबा होता है, लेकिन कभी कभी तो इससे लंबा भी पाया जाता है। शरीर के बनावट के हिसाब से जो चीज़ किंग कोबरा को असली कोबरा से अलग बनाती है वो है इसका संकारा फन। नजा प्रजाति के कोबरा का फन अधिक फैला हुआ होता है। किंग कोबरा का सिर इसके अनुपात में लंबा होता है और इसकी गर्दन के आधार में 2 फैले हुए स्केल्स होते हैं, जो कि असली कोबरा में नहीं पाया जाता है। और खतरे की स्थिति में यह अपने फन को पूरा फैला लेता है ताकि वह खुद को बड़ा दिखा सके, और यह अपने आप को जमीन से 6 फीट तक ऊंचा उठा लेता है। अधिक खतरे की स्थिति में यह लंबी सांस खींचकर उसे तेजी से अपने मुंह से बाहर निकालता है, जिससे एक भयभीत करने वाली भयंकर फुंकार सुनाई देता है। किंग कोबरा का जहर काटे गए जीव की तंत्रिका प्रणाली नर्वस सिस्टम पर असर करता है, जिससे शीघ्र बेहोशी, आंखों की रोशनी, धुंधला और शरीर को लकवा मारने जैसे प्रभाव दिखता है। रेटल स्नेक दुनिया की सबसे जहरीले सांपों की प्रजातियों में से एक है। इसके शरीर की बात की जाए तो इसकी पूंछ, जिसके छोर पर झुनझुने जैसे आवाज करने वाली एक धारीदार हिस्सा होता है। यह हिस्से वाली पूंछ बनावट में अलग होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी पूंछ उसी पदार्थ से बना हुआ है जिससे इंसानों के नाखून बनते हैं। आपको यह भी बता दें कि रेटल स्नेक की पूंछ का यह हिस्सा व्यर्थ ही ऐसा नहीं बना है। इसका इस्तेमाल वह अपने शिकारियों को दूर रखने के लिए करता है। जब यह तेजी से आवाज करे तो इसका मतलब यह है कि रेटल स्नेक बहुत गुस्से में है और कभी भी हमला कर सकता है। बचपन में हमने छिपकली की पूंछ को शरीर से अलग होने के बाद भी हिलते देखा है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि सिर धड़ से अलग होने के बाद भी उसमें जान बची रह सकती है? तो आपको बता देते हैं कि रेटल स्नेक के शरीर से सिर अलग होकर भी उसमें पहले जैसा हलचल होता है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे हालात में भी यह फुफकारता है और अपने दांतों से जहर उगलता है, और इसके मौत के कई घंटे बाद तक भी इसका जहर जानलेवा हो सकता है। ब्लैक माम्बा। यह सांप आमतौर पर छोटे जीव जंतु और पक्षियों का शिकार करना पसंद करता है। इस सांप के शिकार करने का तरीका भी अन्य सांपों से बिल्कुल जुदा होता है। सबसे पहले यह अपने शिकार का तेजी से पीछा करके उसे पकड़ता है, फिर अपने डंक से उसके अंदर अपना पूरा जहर छोड़ देता है। उसकी नज़र अपने शिकार पर तब तक रहता है जब तक कि
उसका जहर असर दिखाना शुरू नहीं कर देता। कुछ देर बाद जैसे ही उसका शिकार पैरालाइज होकर मर जाता है, वैसे ही वह उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है और जल्द ही वह अपने शिकार को निगल लेता है। दिलचस्प बात यह है कि यह सांप अपने से बड़े जीव को भी खा सकता है। ब्लैक मम्बा रेंगने की गति के मामले में दुनिया के दूसरे सांपों से बहुत आगे होता है। यह 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से भाग सकता है। यह इतना आक्रामक होता है कि खतरा महसूस होने पर यह कुछ ही सेकेंड में लगातार 10-12 बार काट सकता है और इसका काटा कोई भी इंसान नहीं बच सकता था। हालांकि अब इस जहर का एंटीडोट बन गया है। यह सांप जंगल के झाड़ पेड़ों में रहना पसंद करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारी मोटिवेशन को बढ़ाएं और आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।